नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको डायबिटीज़ की टाइप्स क्या होती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डायबिटीज़ एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसमें हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि हाई शुगर लेवल को देखा जाता है। डायबिटीज़ के ग्रुप में अलग अलग टाइप के डायबिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। ज़्यादातर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ कॉमनली देखे जाते हैं, लेकिन कुछ और भी टाइप्स हैं जो लोगों में दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि MODY यानी कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये दो टाइप के डायबिटीज़ भी कई बार देखे जाते हैं। इन सब के अलावा डायबिटीज़ इंसिपिडिस का मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडिस इसमें हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल नहीं देखा जाता। एट द सेम टाइम प्री डायबिटीज़ का मेंशन भी बहुत ज़रूरी है। प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल थोड़ी बॉर्डर लाइन हाई है। प्री डायबिटीज़ को डायग्नोज करना भी डायबिटीज़ को डायग्नोज करने जितना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्री डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा प्री डायबिटीज़ कई बार हार्ट ट्रबल की तरफ भी पॉइंट कर सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहा जाता है। कई बार टाइप 1 डायबिटीज़ को जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बचपन में यानी कि छोटे लोगों में दिखाई देता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में पैनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उस ऑर्गन का डैमेज हो जाता है। ज़्यादातर ये डैमेज ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है। हमारे ही शरीर की इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर के हेल्दी सेल्स को टारगेट करने लगता है और फिर इस ऑटो इम्यूनिटी की वजह से एंटीबॉडीज़ पैदा करके ये एंटीबॉडीज़ उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। सेल्स डिस्ट्रॉय होने के कारण से ये पैनक्रियास जो नॉर्मली इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो सही से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इंसुलिन प्रोड्यूस ना करने की वजह से खून में शुगर की लेवल बढ़ती रहती है और हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। एज अपोज टू टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस माना जाता है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्योंकि इस टाइप के डायबिटीज़ में इंसुलिन सिक्रीट होता है, लेकिन कभी कभी ये इंसुलिन बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होता है। कभी कभी इंसुलिन सिक्रीट होने के बावजूद ये इंसुलिन सही से यूज़ नहीं हो पाता, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है और ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ सकती है। फिर होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। प्रेगनेंसी में कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अगर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए तो प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए इस प्रकार को जेस्टेशनल डायबिटीज़ ऐसा नाम दिया गया है। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ सही से आइडेंटिफाई और क्योर ना किया गया तो बच्चों की डेवलपमेंट में, बच्चों की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब के अलावा चौथी टाइप की डायबिटीज़ मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग यानी कि MODY नाम की डायबिटीज़ होती है। यूजुअली MODY 30 साल की उम्र के पहले ही डायग्नोस हो जाती है। इसमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह इंसुलिन का प्रोडक्शन कम रहता है। यूजुअली ये जेनेटिक्स से रिलेटेड कंडीशन है। जेनेटिक्स में कौन सी जीन्स अफेक्टेड है उस पे इस टाइप के डायबिटीज़ की और भी कुछ वैरायटीज़ यानी कि और भी फर्दर क्लासिफिकेशन करी सकती है, जैसे कि MODY 1, MODY 2, MODY 3, 4 एंड 5। अगर आपको डायबिटीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो, जैसे कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, डायबिटीज़ में अलग अलग टाइप की टेस्ट कौन सी की जाती है, डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जाए, डायबिटीज़ में कौन से टाइप का खाना खाया जाए, इन सब के बारे में अगर जानकारी चाहिए हो
तो हमारी डायबिटीज़ की सीरीज़ को पूरी तरह से देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।